जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों में कलश स्थापना कैसे करें, चौकी किस तरह सजाएं, नवग्रह की स्थापना कैसे करें, ज्वारी कैसे बोएं, माँ दुर्गा के प्रथम दिन की पूजा कैसे करें, डेली हवन किस प्रकार करें एवं पूजा की संपूर्ण और बेहद सरल विधि आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संपूर्ण विधि को पूर्णतः समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु इस वीडियो में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली हैं। वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नवरात्र के प्रथम दिन हमें सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है और अपने पूजा स्थल पर माता की चौकी की स्थापना करनी है। अगर आप अलग से चौकी की स्थापना ना करना चाहें तो आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, पर अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो चौकी आपको इस प्रकार लगानी है कि पूजा करने वाले का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। तो प्रथम आपको जहां माता का दरबार सजाना है वहां पर आपको एक चौकी स्थापित करनी है। चौकी पर आपको लाल या पीला वस्त्र बिछाना है। माता रानी की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व है, इसलिए हो सके तो लाल रंग का ही प्रयोग करें। इसके बाद आपको अक्षत और फूल का आसन माता रानी को देना है। अब आपको माता रानी की एक तस्वीर या विग्रह की आवश्यकता होगी। हर साल आपको तस्वीर या विग्रह नई लेके नहीं आनी है, आपके घर के मंदिर में जो स्थापित है आप उनका ही पूजन कर सकते हैं। अब अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो आपको एक कलश की जरूरत होगी। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, धातु का भी। आपको कलश के ऊपर मौली बांधनी है। कलश को कभी भी कोरा ना छोड़े, मौली अवश्य बांधे। इसके बाद आपको कलश पर रोली से स्वास्तिक का निशान बना लेना है। अब आपको कलश में पहले गंगा जल डालना है। गंगा जल आप बहुत थोड़ा सा डालेंगे। इसके बाद आप कलश में शुद्ध जल भरेंगे। ध्यान रखिएगा, कलश को ऊपर तक मत भरिएगा, कलश को कंठ तक शुद्ध जल से भरिएगा, क्योंकि कलश में हमें कुछ चीज़ें डालनी होती हैं। अब आपको कलश में डालने के लिए एक सुपारी की आवश्यकता होगी। इलायची का जोड़ा आपको कलश में डालना होगा। एक लौंग का जोड़ा आपको कलश में डालना होगा। ध्यान रखिएगा कि लौंग साबुत हो, टूटे हुए ना हो। हल्दी की एक गांठ आपको चाहिए होगी। इसके अलावा आपको कलश में डालने के लिए एक सिक्के की आवश्यकता होगी। सिक्का आप नॉर्मल भी ले सकते हैं या फिर सोने या चांदी की, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद आपको कुछ अक्षत कलश में डालना है। ध्यान रखिएगा अक्षत बहुत थोड़े बहुत हों, क्योंकि चावल जल में फूल जाते हैं तो अजीब सी सीलन वाली गंध आती है। एक पुष्प आपको कलश में डालना है। इसके बाद आपको आम पल्लव की आवश्यकता होगी। अगर आपको आम पल्लव ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आम के पत्ते आप जब भी लें तो ऐसे डंठल वाले लें, क्योंकि इन डंठल के द्वारा पानी पत्तों तक पहुंचता रहता है और पत्ते सूखते नहीं हैं। अगर आप सिर्फ आम के पत्ते लेंगे तो उनके मुरझाने का डर होता है। इसके बाद आपको आम के पत्तों पर रोली और हल्दी का तिलक करना है। ये शुभ भी होता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अब आपको इस आम पल्लव को कलश के मुख पर स्थापित करना है। अच्छे से आम के पत्ते चारों तरफ फैला देंगे। इसके बाद आप कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखेंगे। दोस्तों, पूर्ण पात्र कलश का वो ढक्कन होता है जिसमें हम चावल भरकर रखते हैं। अगर आप मिट्टी का ले रहे हैं कलश तो मिट्टी का पूर्ण पात्र लीजिएगा, और अगर धातु का कलश आपने लिया है तो धातु का पूर्ण पात्र लीजिएगा। उसे अच्छी तरह से बिठा कर देख लीजिएगा। इसके बाद आपको कलश के ऊपर रखने के लिए एक नारियल की आवश्यकता होगी। नारियल आप जटा वाला और पानी वाला लें। नारियल को हिलाकर देख लें कि उसमें पानी है या नहीं। इसके बाद आपको नारियल के ऊपर लपेटने के लिए एक चुन्नी चाहिए होगी। अगर आपके पास चुन्नी ना हो तो आप लाल या पीला वस्त्र नारियल में लपेट सकते हैं, या फिर सिर्फ कलावे से ही नारियल को बांध सकते हैं। अब आपको कलश के लिए एक आसन देना है। आसन आप सिर्फ चावल का दे सकते हैं या फिर चावल से आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। कलश को आसन के ऊपर स्थापित कर दें। ध्यान रखिएगा कि कलश हमेशा माता रानी के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करें। अब आपको कलश के ऊपर नारियल रखना है।
कुछ लोग नारियल को ऐसे कलश के ऊपर खड़ा रखते हैं जिससे नारियल का मुख ऊपर रहे। अगर आपको ऐसे नारियल को स्थापित करना है तो आपको पूर्ण पात्र की जरूरत नहीं होगी, आप ऐसे ही नारियल कलश के ऊपर रख दें। और अगर आप नारियल को बिठा कर रखते हैं तो आपको पूर्ण पात्र की जरूरत होगी। नारियल को आप बिठाइएगा तो इस बात का ध्यान देखिएगा कि नारियल का मुंह हमेशा जातक की तरफ होता है। नारियल जिस ओर से पेड़ से जुड़ा होता है वह हमेशा जातक की तरफ होना चाहिए। अब अगर आपको ज्वारे बोने हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि ज्वारे आप हमेशा माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ स्थापित करें। मेरी चौकी थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, इसलिए मैंने अलग से एक पाटे की व्यवस्था की है। अब आपको सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी है। अगर आपके पास गणेश जी की कोई मूर्ति है तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास गणेश जी का कोई विग्रह नहीं है तो आप पान के पत्ते पर इस तरह सुपारी से गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। बस आप सुपारी के ऊपर मौली लपेट दीजिएगा। अब अगर आप चाहें तो नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है। नवग्रह की स्थापना और षोडश मातृका की स्थापना ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से 9 जगह चावल की छोटी छोटी ढेरी बनाकर आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। चावल की इन छोटे छोटे ढेरियों पर आपको एक एक सुपारी को स्थापित करना होता है। तो प्रथम अपनी पूजा शुरू करने से पहले आपको एक दीपक जलाना होगा। दीपक आप जरूर जला लें, क्योंकि दीपक हमारे पूजन का साक्षी होता है। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले एक दीपक जरूर जला लें। दीपक जलाकर दीपक देवता को प्रणाम करें और उनसे कहें कि आप माता रानी की पूजा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इसमें वो आपके साक्षी बने और उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। इसके बाद सर्वप्रथम आपको कलश में जल लेकर सभी देवता के ऊपर जल का छिड़काव करना है। इसके बाद आप माता रानी को एक चुनरी समर्पित करें। इसके बाद सभी देवता को, गणपति जी को, कलश देवता को, नवग्रह में सभी देवताओं को आपको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है। छोटे छोटे कलावे तोड़कर आप वस्त्र के रूप में नवग्रह पे अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप कलश देवता को और गणेश प्रभु को जनेऊ जरूर अर्पित करें। अगर आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत को भी जनेऊ की तरह अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी को आप तिलक लगाएं, कलश देवता को आप तिलक लगाएं, गणपति जी को भी आप सिंदूर का तिलक लगाएं। नवग्रह के ऊपर ध्यान रखिएगा कि आपको चंदन या रोली जो भी है उसको ऊपर से बस आपको छिड़क देना है। आप उसे छूइएगा नहीं, क्योंकि नवग्रह की स्थापना के बाद उसे हिलाया नहीं जाता है। माता रानी को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। इसके बाद सभी देवता पर थोड़े थोड़े अक्षत जरूर चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। सभी देवताओं को फूल अर्पित करें। माता रानी की पूजा में लाल रंग के फूलों का विशेष महत्व है। अगर आपके पास संभव हो तो लाल अड़हुल के फूल माता रानी को जरूर चढ़ाएं। अब सर्वप्रथम गणपति जी को भोग लगाइए। भोग बिल्कुल आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप जो चाहे भोग लगा सकते हैं। माता रानी को बतासे का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। साथ ही जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो आप उसका भोग माता रानी को और सभी देवताओं को लगा सकते हैं। माता रानी को मुख शुद्धि के लिए पान जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो पान के ऊपर आप बतासे, लौंग का एक जोड़ा और इलायची का एक जोड़ा रखकर माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अलावा आप मीठा पान भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को जल जरूर अर्पित करें। अक्सर ये जरूरी चीज हम भूल जाते हैं। सभी देवताओं के ऊपर इत्र का छिड़काव करें। इसके बाद कुछ दक्षिणा माता रानी को अवश्य चढ़ाएं। अब अगर आपको पाठ करना है तो आपको दुर्गा सप्तशती की भी पूजा करनी होगी। पुस्तक पूजा आप जरूर करें। पुस्तक पे जल छिड़के, तिलक लगाएं, थोड़े से अक्षत छिड़के, पुष्प चढ़ाएं और कुछ भोग पुस्तक पर भी अवश्य चढ़ाएं। अब अंत में आप
धूप बत्ती दिखाकर माता रानी और सभी देवताओं की आरती करें। आरती के बाद ध्यान रखिएगा कि आपको छोटा सा हवन जरूर करना है। आप दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि सुबह शाम आप माता रानी की पूजा में छोटा सा हवन, जिसे हम अग्यारी भी कहते हैं, आप जरूर करें। आप उपले पर रखकर हवन कर सकते हैं। उपले पर आपको हवन सामग्री लेनी होगी। हवन सामग्री आप घर पर भी बना सकते हैं या फिर रेडीमेड भी आपको मार्केट में मिल जाती है। कपूर भी आपको हवन में जरूर डालना है। इसके साथ ही आपने माता रानी को जो पान समर्पित किया था उसे भी आप इस तरह से लौंग से अटैच कर दें, मतलब पूरी तरह से बंद कर दें और अग्नि में समर्पित कर दें। आप ऐसा जरूर करें क्योंकि कहा जाता है कि अग्नि में समर्पित किया हुआ कोई भी भोग सीधे देवताओं तक पहुंचता है। तो आप अग्नि में इस पान को जरूर अर्पित कर दें। इसके बाद आपने जो ज्वारे बोए हैं उस पर आपको थोड़े से जल का छिड़काव करना है। जल आप बहुत थोड़ा सा डालिएगा क्योंकि अगर जल ज़्यादा हो गया तो फंगस लग सकती है और आपके ज्वारे अच्छे से उगेंगे नहीं। ज्वारों को आप एक थाली से जरूर ढक दें। इसके बाद आपने जो हवन किया है, जो आरती की है, उसके आसपास चारों तरफ आप ऐसे हाथ घुमाकर थोड़े से जल का छिड़काव जरूर करें। ऐसा आप 2 बार करें। ऐसा हम अग्नि के शांति के लिए करते हैं और इसी रस्म के साथ हमारी पूजा संपूर्ण होती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि नवरात्रि पूजा की ये बेहद सरल विधि आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।